Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, एक्चुअली मैं रिएक्शन वीडियोज नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं थी बिजी। मेरे बेटे का बर्थडे था बट वीडियोज भी नहीं देख पा रही थी। हाँ, एक वीडियो देखा, एक रिकॉर्डिंग देखा जिस पे मुझे वीडियो बनाना था, तो आज ये जो रिएक्शन वीडियो है उस पर ही है। और एक दो और वीडियोज देखे हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, बेल बटन जरूर पिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। सो ये जो कंट्रोवर्सी है, समटाइम ये मतलब कि ऐसी भी नहीं है कि एकदम जोर पकड़ ली है। ये छुक छुक छुक, कोई रुक जा रहा है, कोई चल रहा है, कोई रुक जा रहा है, कोई चल रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, कभी एक पक्ष आ रहा है, कभी दूसरा पक्ष आ रहा है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जगत भैया भी आ गए, तो जगत भैया को आना ही था। मुझे पता था जगत भैया वैसे भी कंट्रोवर्सी में उनको बहुत मज़ा आता है, तो वो नहीं रुकते। ठीक है, वो एक दिन शायद फैमिली ने रोका था उनको, तो वो उस दिन वो रुके हुए थे। और इसके बाद उन्होंने जो भी प्लानिंग वगैरह किया होगा, उनको आना था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से ऐसे बोला गया तो उन्होंने किया, उधर से वैसे बोला गया तो नहीं किया। नहीं, कंट्रोवर्सी जब हुई तो उनको मज़ा आ रहा था, पहले उन्होंने देखा, फिर प्रॉपर वो कूदे। और जगत भैया भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो जब खुद ही इन्वॉल्व हैं तो ऐसा भी नहीं कि वो नहीं आते तो ठीक है, नहीं आते साइलेंटली रहते। जैसे लास्ट के कंट्रोवर्सी में जगत जीजा मतलब सुमित महल जी जिस तरह से साइलेंट थे, बट ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि जगत भैया तो जगत भैया हैं। वो चीज़ों को कहाँ सुनते हैं, वो तो तुरंत प्रतिक्रियावादी हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि शायद सुनने में आया है कि इनकी मम्मी का, इसके बाद मैं उस रिकॉर्डिंग पे भी जाऊंगी। एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है जो मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के, और उसमें सिर्फ एक पक्ष पे बात हो रही है। ठीक है, तो मैं सारे पक्षों की बात बोलूँगी। उसने ऐसे कहा, अरे उसने ऐसे कहा वाली बात हो रही है। जिसने कहा उसका आप लोग नहीं सुन रहे हो क्यों? जिसने कहा उसकी क्या मेंटालिटी थी, तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि पेरेंट्स और फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया है। पिछली बार भी फैमिली इन्वॉल्व थी, लास्ट कंट्रोवर्सी में भी फैमिली इन्वॉल्व थी। स्पेशली जो है जगत भैया की, जगत भैया के पेरेंट्स, बहन, भाई सब इन्वॉल्व थे। अगर जगत दीदी की बात बोलूँ तो जगत दीदी के पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं था। हाँ, भाई और बहन दोनों इन्वॉल्व थे, बट इस बार पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि जगत भैया के पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। जगत दीदी के भी पेरेंट्स, मतलब मम्मियों में कहा सुनी हो गई है। ठीक है, जगत दीदी की मम्मी को ये भी बोला गया है कि बेटी के पैसे खाती हैं या फिर बेटी की पैसे वो करती है। ठीक है, इस तरह की बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पे जगत भैया की मम्मी शायद वीडियो बनाई है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो जगत दीदी थी उन्होंने उनकी मम्मी को प्रेशर दिया था उस टाइम पे जब बेटा आईसीयू में एडमिट था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। ठीक है, माफ़ी मांगने को बोला गया था। तो जगत भैया कॉल आ गया था, थोड़ा हो सकता है बात इधर उधर हो जाएंगी, तो थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि आज भी मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा कि चलो एक रिएक्शन वीडियो डाल देती हूँ, बहुत दिनों से नहीं डाली हूँ। तो शायद ये बोला जा रहा है कि जगत भैया जब आईसीयू में एडमिट थे, वो कुछ खा पी के जब इन्होंने वहाँ से भोपाल से भगा दिया था, इनका इंगेजमेंट हुआ था, इनको एंट्री नहीं मिली थी जब जगत भैया को घर से भगा दिया गया था। इनके भाई ने जब भगा दिया था, इनको बुलाई थी जगत दीदी, किसी को बताया भी नहीं था। एक तो जगत दीदी ने वहीं गलती कर दिया था कि जब फैमिली अगेंस्ट थी, एक तो इनकी इंगेजमेंट हो रही है, फैमिली अगेंस्ट है, फिर क्यों जगत भैया को बुलाना, तो वहाँ तो इनकी गलती थी। अब जब जगत भैया गए तो वहाँ से भगा दिया गया, तो ये शायद आए और इन्होंने शायद कुछ खा पी लिया था जिसकी वजह से आईसीयू में ये एडमिट थे। तो शायद आईसीयू में एडमिट थे और उनकी जिद भी यही थी कि अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब फैमिली ने जब फैमिली ने ये बोला जगत दीदी से बात करने के लिए, तो जगत दीदी ने शर्त रखा था कि मैं बात तब करूँगी जब आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी, या फिर ये बोला गया था कि उनसे, उनकी मम्मी से बोल दिया जाए कि मैं बात तब करूँगी जब वो मुझसे माफ़ी मांगेंगी। शायद ये बात है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। जगत दीदी
और मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ, जगत दीदी बोलने में बहुत कुछ बोल जाती हैं। जगत दीदी के जितने वीडियोज़ वायरल हुए हैं, हर वीडियोज में एक तो गलत शब्दों का यूज करना, और प्लस मैं ये हूँ, अरे मैं तो शराब दे देती हूँ तो वो तो पड़ता है रे, मैं सुबह सुबह जिसको कुछ बोल देती हूँ तो वो तो खाली नहीं जाता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो करके उनका होता है। या फिर ये कहना कि मुझे तो मेरे पीछे तो बहुत लड़के पड़े हैं, या फिर रोने से कुछ नहीं होता रे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता वाले ये डायलॉग बोलती हैं। इसको बोलते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। ये लाइफ को इतना ईजी वे में लेके चलना इनको नहीं चलना चाहिए। एक तो इनकी एज है, जगत दीदी की अच्छी खासी एज है, ऊपर से होता है ना कि ठोकर लगने के बाद इंसान को थोड़ा मैच्योरिटी पहले भी आ जाती है, उसके बाद इस तरह के शब्दों का यूज करना नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं मानती हूँ कभी गलती हो जाती होगी, लेकिन हर टाइम में आपकी गलती नहीं हो सकती है। आप अपने आप को इस तरह समझ रही हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, लोग मुझे पूछ रहे हैं तो मेरे में काबिलियत है। अगर आप इस चीज़ को ना सोच के, लोग पूछ रहे हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि आपको पूछ रहे हैं, अगर ये आपका नेचर रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो स्थिति आपकी हुई है अभी। वीडियो ठहरा रहा है, ठीक है। ये तो बहुत गलत चीज़ हुआ, शायद उनकी मम्मियों में भी हुआ है। तो भाई इसमें तो एक तो मम्मियों को मैं बोलूँगी कि इन लोगों की बातों में आप लोग ना इन्वॉल्व हो तो अच्छा है। मैं जगत भैया की मम्मी को भी, अप्सरा मॉम को भी बोलती हूँ कि आप नहीं इन्वॉल्व होइए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, वो प्रतिक्रियावादी वो भी बहुत हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं। फैमिली वाइज मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छी हैं वो, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए वो हमेशा आगे रहती हैं, परिवार के आगे रहती हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी है। यहाँ जगत दीदी की भी मम्मी एक्टिव रहती हैं, परिवार को देखती हैं। दोनों मम्मियों को इनके बच्चों ने घसीटा है, तो बच्चों की गलती है। अब मम्मियाँ प्यार में पड़ी हुई हैं बच्चों के, और वो फालतू के इस मैटर में है, तो मम्मियों को तो नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ना मम्मियों को इन्वॉल्व करो ना छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करो, तुम लोग खुद लड़ो, ठीक है, जितना लड़ना है खुद लड़ो। अब यहाँ पे ये टॉपिक तो मैं क्लोज करती हूँ। दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो रिकॉर्डिंग में क्या आया है, मैंने महल जी का एक रिकॉर्डिंग देखा जिसमें वो जगत भैया से बात कर रहे हैं। एक्चुअली उस रिकॉर्डिंग में मुझे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ क्या लगी वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। रिकॉर्डिंग में क्या लगा कि जगत भैया ने कॉल किया और पूछा कि बात हुई क्या आज, कॉल आया था क्या आज। तो ये बता रहे हैं कि हाँ बात तो हुई। तो क्या बात हुई, नॉर्मल बात हुई? नहीं, नॉर्मल में क्या हुआ, तो ये वो बता रहे हैं जो हुई है। तो देखो, एक तो जगत भैया तुम क्यों बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, इंगेजमेंट हुआ तो, और ऊपर से उससे भी गलती जगत जीजा की, सुमित महल की। आपकी इंगेजमेंट हो रही थी, आपको पता चला कि दोनों के अफेयर चल रहे हैं, दोनों रिलेशन में हैं, तो आप क्यों उस बंदे से बात कर रहे थे? अगर आपको नहीं शादी करनी थी आप साइलेंटली हट जाते। आप सोशल मीडिया पे तो हटे थे, बट पर्दे के पीछे आप ना जगत भैया के साथ दे रहे थे। क्यों दे रहे थे उसको मैं बता दूं। तो आपको हर कॉल की, या फिर जगत दीदी ने क्या बोला, किस टोन में बात किया, अभी कॉल आया तो तुरंत बताना कि उसका फ़ोन आया था, वो मुझे ऐसे बोली थी। तो दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा था कि दोनों मिलकर उसका ना मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा वो ऐसा बोल रही थी, हाँ ऐसा बोल रही थी, अच्छा ऐसी की, इस तरह की दोनों बातें कर रहे थे। तो ये जो जगत जीजा को आप लोग ना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनको अवार्ड की ज़रूरत है। साइलेंटली जिस तरह सोशल मीडिया पे वो शो कर रहे थे ना कि साइलेंटली वो मैटर से हट गए हैं, हट जाते हैं। लड़की के साथ बहुत सारा ऐसे होता है कि शादी फिक्स होती है, लड़के में कमी होती है, लोग हट जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग आके माइक लगा के चिल्लाते हैं कि वो लड़की कैरेक्टर लेस है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है। सोशल मीडिया पे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी आपका जब चैनल की बात हुई थी कि आप इस तरह के चैनल चलाते, तब आए थे तो आप सीधे बोले थे कि मैं लास्ट वाले कंट्रोवर्सी में इसलिए चुप था कि नेहा जी की इज्जत मैं करता हूँ, इसलिए चुप था। अब क्या हुआ, क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी थी, इसके बाद ये बात बोले थे, तो आपको सारी चीज़ें पता थी। लेकिन मैं अभी ये भी कनेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ कि जब आप वो बात बोले थे तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग थी जो जगत भैया से आप कन्वर्सेशन करते थे।
किस तरह से आप दोनों मिलके मजाक उड़ाते थे, किस तरह से फ़ोन आने के बाद तुरंत फ़ोन करना, या फिर जगत भैया का फ़ोन आए तो आप सारी चीज़ें बताना कि वो ऐसे बोल रही थी, वो तो तुमको ऐसे बोल रही थी। वो एक चीज़ और ये बोले कि वो बोली कि मैंने कब उसको गाली दिया, तो मैं कैसे बोलूँ कि उसने गाली दिया, उसको खुद ही याद नहीं है। ये दोनों मिलके इस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, खुद ही याद नहीं, बताओ। और दी तो थी, लेकिन मैं कैसे, सुमित महल बोले कि दी तो थी लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि हाँ तुमने दिया था। क्यों नहीं बोलोगे भाई? आप बोलोगे नहीं तो आप गलत का साथ दे रहे हो, और आप ये भी बोल रहे हो कि नहीं आप गलत का साथ देंगे नहीं। मतलब डबल क्रॉस गेम खेलना बंद करो। आप रिकॉर्डिंग, मुझे क्या लगता है ना, आप रिकॉर्डिंग शायद इसलिए भी चलाना बंद किए कि आपकी भी वहाँ पे इमेज आ रही थी बाहर कि आप क्या कर रहे थे। तो सारे लोग ऐसे नहीं है जो पीआर बोलते हो, नहीं, रिएक्शन वाले भी हैं जो आपको भी उसमें गलत देख रहे थे कि एक तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और आपको आप उस वाले कंट्रोवर्सी में जहाँ पे शायद किसको बोल सकते हैं, जगत भैया की का दोस्त कुछ ज़्यादा ही था, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था, फिर भी आप नहीं उतरे थे। लेकिन जैसे जगत दीदी ने कुछ बोला आप तुरंत मैदान में उतर गए रिएक्शन देने के लिए। चलो रिएक्शन दिया तो दिया आपने, लेकिन आप बातें किस तरह करते हैं। तो आप, अगर जगत दीदी डिस्क्लोज यहाँ पे हो रही थी ना, तो वहाँ यहाँ आप भी डिस्क्लोज हो रहे थे कि आप क्या कर रहे थे। जिससे आपकी शादी होने वाली थी, आप उसके बारे में, और उस जिससे उसका अफेयर चल रहा था, उससे आप किस तरह की डिस्कस कर रहे थे। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि जगत भैया आज भी शादी करने वाले हैं, मैंने 2-4 देखे हैं वीडियो, तो मुझे नहीं लगता है जिस बंदे को शादी करना होता वो उस लड़की को इतना बदनाम नहीं करता। और अगर वो बदनाम इसलिए जानबूझ के किया है कि इसको कोई और ऑप्शन ना मिले कि मेरे अलावा, तो यहाँ जगत दीदी बेवकूफ़ होंगी कि वो ऐसे बंदे से शादी करेंगी जो उनकी इमेज को इतना गंदा कर चुका है। जगत दीदी अन्नी करती हैं, और स्टैंड है उनका थोड़ा और वो सोचेंगी, वो अपनी बेटी को सबसे बेस्ट दे सकती हैं। ना वो सुमित महल देंगे, ना वो जगत भैया देंगे, कोई भी नहीं देगा। समाज को उन्होंने बड़े पास से देखा है, तो गलतियों से इंसान सीखता है, उनको ज़रूरत है अपनी गलती से सीखने की, मैं यही कहूँगी। और बाकी जो लोग कभी जगत भैया को अच्छा बोल रहे हैं, कभी सुमित महल को अच्छा बोल रहे हैं, मुझे इस कंट्रोवर्सी, हाँ सुमित महल ने मैच्योरिटी दिखाई, वो खुद को अलग कर लिए, बट सुमित महल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बहुत सुमित महल की पूजा हो कि सुमित महल ने ऐसे कर दिया, सुमित महल खुद को बचा लिया। हम बचाए तो, लेकिन वो जगत भैया को बातें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, है क्या? क्योंकि वो वही लड़का है जिससे आपकी मंगेतर का अफेयर था, और आप इतने इजली बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चिल्लाते तो मैं अच्छा बोलती, नहीं, आप हैं होशियार, तो आप हैं, लेकिन ये कहना कि आप इज्जत करते हैं, जो आप पिछले अपने वीडियो में बताया था कि आप इज्जत करते हैं, नहीं, आप इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप इज्जत तो नहीं करते हैं। वहाँ इज्जत नहीं दिखा, अगर इज्जत दिखता तो आप सीधे बोलते। वहाँ आप जगत भैया को भी डांटते, और चीज़ें, कोई आपके घर में घुस के आतंकवादी नहीं है कि मारेगा या आपकी फैमिली को मारेगा, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। और आतंकवादी है तो भैया 10 प्रूफ आप दीजिए और अरेस्ट करा दीजिए। अगर आप इतना डर रहे थे कि आप उनका साथ दे रहे थे, तो वहाँ पे आप गलत थे, और आप साइलेंट होकर अपनी इमेज और अपनी लाइफ या अपनी फैमिली की चीज़ों के बारे में तो सोचा, बट हाँ जगत दीदी या फिर एक लड़की के बारे में आपने नहीं सोचा। उसने 1000 गलतियाँ की हैं, मैं उसका पक्ष यहाँ नहीं रख रही हूँ, आपके पक्ष से अगर मैं देखूँ सोचूँ, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत लगी कि अगर आप वहाँ बात कर रहे थे तो आपको ये चीज़ दूसरे साइड में, जगत जी भैया के साइड में ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप लोग उससे पहले बातें करते थे, फिर दोनों लोग एक दूसरे को कॉल करके मजाक उड़ाते थे। तो अभी तो मैं यहाँ पे जगत जीजा, स्पेशली जगत जीजा पे बात की हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के वीडियो में फिर मिलते हैं, देखते हैं किसके बारे में बात करना है। अगर आप लोगों का कुछ डिमांड है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।